क्योंकि केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है हम अणुओं परमाणुओं के विषय में अध्ययन करते हैं और अणुओं और परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है बहुत ही सूक्ष्म होता है। इंटर एटॉमिक स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ये बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो ऐसे दूरियों को, ऐसे द्रव्यमानों को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करें, चूँकि यदि हम संख्या के रूप में उस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी और बड़ी संख्या को लिखने में एक इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन समय ज़्यादा लगता है और जो कैलकुलेशन होता है उसमें तमाम प्रकार की दिक्कतें आती हैं। अतः इन दिक्कतों से बचने के लिए हमें इन जो बहुत सूक्ष्म दशमलव में संख्याएं हैं, इनको रिप्रेजेंट करने का जो है एक वैज्ञानिक तरीका है, साइंटिफिक नोटेशन है, और उस तरीके से लिखने पर जो है वो संख्याएं काफ़ी छोटी हो जाती हैं और जिससे जो कैलकुलेशन होता है उसको करने में आसानी हो जाती है। तो इन संख्याओं को हम चार घातांकीय रूप में हम लिखते हैं और 10 की घात के रूप में इसको हम व्यक्त करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि इसमें संख्या जैसे लिखी हुई है 0.0003। अब इसमें देख रहे हैं कि जो दशमलव है ये 4 अंकों के बाद लगा है, तो हम इसमें किसी ऐसी संख्या से गुणा और भाग करें जो इस संख्या के मान में परिवर्तन न हो। तो हम ये देख रहे हैं कि इसको 10 की घात 4 से हम या 10,000 से इसको गुणा और भाग कर दें इसको हम, तो ये 0.0003 4 अंक हमने लिया इसमें। और इसको हम क्या करते हैं कि इसको 10,000 से भाग भी कर देते हैं, गुणा भी कर देते हैं। अब यदि इसको 10,000 से हम गुणा करेंगे तो दशमलव जो है वो 3 के बाद आ जाएगा और 3.0 बटा ये 10,000। और इसको हम ये जो 10,000 है उसको 10 की घात के रूप में लिखें तो ये 10 की घात 4 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि कहीं पे लिखा हुआ है 1/a, तो ये हो जाता है a to the power -1। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3.0 × 10 to the power -4। अब जो संख्या इतने बड़े में लिखी हुई थी इसको इतने छोटे रूप में लिख दिया गया। और इसमें देख रहे हैं दशमलव जो है, जो संख्या दशमलव के रूप में थी उसमें दशमलव को एक अंक के बाद लाने के लिए जो है हमें भाग करना हुआ और इसको हमने भाग के रूप में लिख दिया यहाँ पर, जो कि 10 की घात के रूप में है यहाँ पर। और इसी प्रकार से यदि कोई संख्या लिखी हुई है जैसे 3,0,0,0,0, तो इसको हमें वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। तो इसमें दशमलव को हमें यहाँ पे दशमलव है, इस दशमलव को इसमें दशमलव को दाईं ओर लाया गया है, इसमें दशमलव को बाईं ओर लाया जाएगा। 3 के जस्ट पहले रखना है इसको दशमलव को। तो हम इसमें देख रहे हैं कि इसको 4 अंक लेकर जाना है, तो हमें इस दशमलव को 4 अंक ले जाने के लिए बाईं ओर अब एक तरीका हमारे पास है कि इसको हम 10,000 से हम भाग करें, तो दस हजार से इसको भाग किया हमने और इसको 10,000 से हम गुणा कर ले रहे हैं। तो इसको पहले हम भाग कर दे रहे हैं, तो भाग करेंगे तो ये दशमलव जो है ये 3 के जस्ट पहले आ गया। और इसमें ये 10,000 है, इसको हम 10 की घात के रूप में हम लिख रहे हैं 10 की घात 4। तो जब दशमलव दाएं से बाएं की ओर खिसकेगा
तो जो उसकी घात होगी वो धनात्मक होगी, और जब दशमलव बाएं से दाएं की ओर जाएगा तो जो 10 की घात होगी वो ऋणात्मक होगी। और संख्या को इस रूप में लिखने की प्रक्रिया को हम वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब वैज्ञानिक संकेतन के साथ साथ संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ जो है इसमें अब वो संख्या कितनी यथार्थ है, किस हद तक उसको सही ढंग से मापा गया है, तो यहाँ हम थोड़ा सार्थक अंक की बात करते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट की बात करते हैं। सार्थक अंक का तात्पर्य ऐसे अंकों से होता है जो मीनिंगफुल होते हैं, जिनका कोई अपना एक अर्थ निकलता है। तो हम उन्हीं संख्याओं की बात करेंगे और यहाँ पर सार्थक अंक। तो सार्थक अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे कि जो संख्या लिखी हुई है उसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो सबसे पहली बात, सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। अर्थात जैसे लिखा हुआ है 3, 5, 2, 4, ये सभी अशून्य अंक हैं और ये सभी सार्थक अंक के अंतर्गत आते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है कि 234, तो 234 में जो है सार्थक अंकों की संख्या जो है वो 3 है, इसमें सार्थक अंक 3 है। अब हम दूसरी तथ्य की बात इसमें करते हैं। यदि कोई संख्या इस प्रकार लिखी हुई है कि वो दशमलव संख्या है, तो दशमलव संख्या जैसे लिखा हुआ है, दशमलव के बाद जो है 0 लगा हुआ है और दशमलव के पूर्व भी 0 लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.3 या 0.03, तो इस संख्या में जो है, इन दोनों संख्याओं में, इसमें जो है सार्थक अंक जो है 1 है और इसमें भी सार्थक अंक 1 है। यहाँ पर जो है दशमलव के पूर्व और दशमलव और किसी संख्या जो उसके बाद जो है दशमलव के बाद 0 आता है और उसके बाद भी कोई संख्या लिखी हुई है, तो वहाँ पर वो 0 जो होता है वो सार्थक अंक नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर जो है इन दोनों ही संख्याओं में जो सार्थक अंकों की संख्या है वो 1 है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि दशमलव के पूर्व यदि 0 आता है तथा दशमलव के बाद 0 आता है, जबकि उस 0 के बाद कोई संख्या है, तो प्रयुक्त 0 सार्थक अंक नहीं होगा। लेकिन इसकी अगली कंडीशन जो हम देखते हैं
यदि दशमलव के पहले कोई अंक लिखा हुआ है और उसके बाद शून्य लिखा हुआ है और कोई अंक लिखा हुआ है, तो जो शून्य होगा जो बीच में आएगा उसको सार्थक अंक के रूप में काउंट किया जाएगा। यदि दशमलव के पूर्व कोई अंक है तो दशमलव के बाद आने वाला शून्य सार्थक अंक होगा। जैसे लिखा हुआ 1.003, इस संख्या में जो सार्थक अंकों की संख्या है वो 4 है। इसी प्रकार से अब हम ये देखते हैं कि यदि कोई संख्या इस प्रकार से लिखी हुई है, जैसे लिखा हुआ है 100, 200, इसमें दशमलव नहीं लगा हुआ है, तो इस स्थिति में जो सार्थक अंक है इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। तो यदि कोई संख्या इस प्रकार लिखी है कि उसमें दशमलव नहीं लगा है, तो जितने अशून्य अंक होंगे सार्थक अंक होंगे। अगला इसमें इंपॉर्टेंट बात ये आती है, अब यदि यही संख्या है और इसमें जो है जिसे 100.0 लिखा हुआ है, 100.00 लिखा हुआ है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1, 2, 3, 4 है और इसमें सार्थक अंकों की संख्या जो है 5 है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि दशमलव संख्या में अशून्य अंक और दशमलव के बीच आने वाला शून्य तथा दशमलव के बाद आने वाला शून्य सार्थक अंक होता है। छठवां, इसी प्रकार से यदि किसी दशमलव संख्या में दशमलव के बाद
कोई अशून्य अंक है और उसके बाद जो है शून्य आता है तो उसको भी हम सार्थक अंक के रूप में मानते हैं। यदि दशमलव के बाद कोई अशून्य अंक है तथा उसके बाद 0 है तो उस शून्य को सार्थक अंक माना जाएगा। जैसे लिखा हुआ है 0.100, तो इसमें जो है सार्थक अंकों की संख्या 3 है। कहीं पे लिखा हुआ है 0.200, इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 3 है। तो इस सार्थक अंक जो कि एक मापन पद्धति में एक अहम भूमिका निभाते हैं कि जो मेजरमेंट लिया गया है वो कहाँ तक किस अंक तक शुद्ध है उसको ये परिभाषित करते हैं।